कभी आपने सोचा कि आखिर कुछ बनिया परिवारों ने पैसे का ऐसा कौन सा खेल समझ लिया है कि आज कमाया हुआ पैसा सिर्फ आज नहीं चलता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसे कमाता है। आखिर बचपन में इन्हें ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है जहां आज जब हमारे पास पैसा आता है तो हम सोचते हैं कि क्या खरीदें, तो वहां इनका दिमाग पूछता है कि इस पैसे से अगला पैसा कैसे निकलेगा। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसे मनी मूव्स रखने वाला हूं जिसमें से हो सकता है कि कुछ आप हर महीने बल्कि हर हफ्ते रिपीट कर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह कि हमें ये गलतियां गलत लगती ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सब लोग कर रहे हैं, दोस्त भी कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी ने तो इन्हें बिल्कुल नॉर्मल बना दिया है। लेकिन एक डिसिप्लिन बनिया माइंडसेट वाला इंसान यहाँ पर ब्रेक लगाता है और सबसे पहले पूछता है कि क्या ये पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है या फिर मेरे लिए काम भी कर रहा है। अगर आज आपने इन 5 पैटर्न्स को पकड़ लिया तो आपकी कमाई कितनी है इससे कहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप अपनी कमाई के साथ खेलते कैसे हो। और आज हम इसी खेल को रियल एग्जांपल, नंबर्स एंड प्रूफ के साथ समझने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कोई हवा में बताई गई बात नहीं है। तो आप देखोगे कि आम भारतीय घर अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। क्योंकि हमारी कई ऐसी फाइनेंशियल आदतें हैं जिन्हें हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन वही आदतें हमें वेल्थ बनाने से रोकती रहती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अगर आपने इन 5 में से एक भी आदत अपनी लाइफ से निकाल दी तो हो सकता है कि आपकी पूरी मनी स्टोरी वहीं से बदलनी शुरू हो जाए। और अगर आपको थोड़ा और डीप में समझना तो आगे जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर भारत की बिजनेस हिस्ट्री को थोड़ा पीछे जाकर देखें, आजादी के पहले के व्यापार से लेकर लिबरलाइजेशन के बाद के बड़े हाउसेस तक, तो एक चीज बार बार नजर आती है। बड़ा पैसा सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि कैपिटल को सही जगह घुमाने से बनता है। नाम और जमाना बदल गया लेकिन पैसे को बढ़ाने के कुछ बेसिक रूल्स आज भी सेम है। और अगर आप रिसेंट वेल्थ डाटा की तरफ देखो तो ये तस्वीर और इंटरेस्टिंग बन जाती है। हुरुन रिच लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत के कई बड़े वेल्थ क्रिएटर्स के बीच ऐसे कई बिजनेस फैमिलीज दिखाई देते हैं जिनके घरों में व्यापार, कैपिटल मैनेजमेंट और मनी हैंडलिंग की समझ पीढ़ियों से चलती आ रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो किस कम्युनिटी से हैं, सवाल ये है कि हम उनकी कौन सी मनी हैबिट्स को अपनी जिंदगी में कॉपी कर सकते हैं। देखो, बात बड़ी सीधी सी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बनिया, मारवाड़ी फिर गुजराती होने से कोई अपने आप अमीर बन जाता है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। लेकिन कुछ घरों में पैसे को लेकर बचपन से जो डिसिप्लिन आता है उसमें सीखने लायक चीज जरूर है। हम पैसा कमाने की रेस में इतना बिजी हो गए हैं कि पैसे को संभालने का खेल ही भूल गए हैं। इसलिए आज की वीडियो में कम्युनिटी की बात कम और मनी बिहेवियर की बात ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं 5 ऐसे मनी मूव्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डैमेज कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक रियल स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो, हमारे वहाँ ना एक कहावत है, कमाई बड़ी हो या छोटी, हिसाब बड़ा होना चाहिए। और मेरे मोहल्ले में इसका जीता जागता एग्जाम्पल 2 लोग थे। एक भाई की सैलरी अच्छी थी, हर महीने सैलरी आती थी और साथ में नया सामान भी। कभी नया फोन आ गया, नई बाइक आ गई और दोस्तों के साथ डिनर। भाई को लगता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एंजॉय भी तो करना है। तो बिल्कुल सही सोच थी, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ दुकान वाले बनिया अंकल थे। उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि यार ये बंदा इतना पैसा बचा लेता होगा। लेकिन वो महीने के आखिर में बैठकर सारा हिसाब किताब लिखते थे, कितना आया, कितना गया, कितना आने वाला है। और एक दिन दुकान की कमाई से उन्होंने पास की प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया। और तब उनके घर वालों ने पूछा कि इसकी जरूरत क्या थी। तब उन्होंने कहा, जरूरत नहीं है इसलिए तो ले रहा हूँ, आगे किसी और को होगी और वो मुझे किराया देगा। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक बनिए के बीच में। एक आम आदमी क्या पूछता है कि मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन ये आदमी क्या पूछता है कि मेरा पैसा मेरे लिए कितना पैसा बना रहा है। तो आज हम इसी सोच की परतें खोलेंगे, वो 5 काम जो एक समझदार बनिया अपने पैसे के साथ तो कभी नहीं करेगा। तो हमारा सबसे पहला मूव है कि अपने पैसों का हिसाब किताब नहीं रखना। देखो, अगर आप किसी बनिए से पूछो कि भाई आज दुकान से कितना कमाया, तो शायद वो 10 सेकेंड में आपको पूरा हिसाब किताब दे देगा। कितना माल आया, कितना बिका, कितना कैश बचा, कितना उधार गया। और अगर यही क्वेश्चन आप किसी नौकरी पेशा आदमी से पूछो कि भाई पिछले महीने बाहर खाने में आपने कितने पैसे उड़ाए, तो जवाब आएगा शायद 4 से 5 हजार। भाई शायद क्या होता है, यही तो फर्क है। एक बनिया रोज रात को अपने दुकान का हिसाब किताब करता है और हम लोग महीने के आखिर में अपना बैंक बैलेंस देखकर सोचते हैं कि यार पैसा गया कहाँ। नेटफ्लिक्स में 199 चला गया, प्राइम में 299, जोमेटो 149 और जिम 999। ये 4 छोटे छोटे खर्चे मिलाकर साल के 20,000 निकाल लेते हैं। ऊपर से स्विगी, अमेजन और वो 100-200 के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स जो अगले दिन में याद भी नहीं होते हैं। एक फिनटेक सर्वे में सिर्फ 24% अर्बन इंडियंस प्रॉपर मंथली बजट मेंटेन करते पाए गए। यानी मैक्सिमम लोग अंदाजे से पैसा चला रहे हैं। लेकिन बनिए का नियम बिल्कुल सीधा है,
पहले हिसाब उसके बाद खर्चा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, फिर मंथ के एंड में पछतावा होता है। इसलिए एक नोटबुक उठाओ और अगले 30 दिन तक अगर आप 10 रुपए भी खर्चा कर रहे हो तो उसको लिखो, और 30 दिन के बाद जब उस नोटबुक को देखोगे ना तो वो सिर्फ नोटबुक नहीं होगा, वो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का आईना होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट मूव इज EMI ट्रैप, यानी कि किस्त का जाल। देखो, पहले गांव में ना जब लोग उधार मांगते थे तो दुकानदार उसकी औकात और हिसाब दोनों देखता था। लेकिन आज मोबाइल की बस एक क्लिक से आपको हजारों लाखों का उधार मिल जाता है। और यही वजह है कि अब EMI हमारे लिए सुविधा कम और जाल ज्यादा बनती जा रही है। 80,000 का फोन अगर बोल दो तो आदमी बोलता है कि अरे भाई बहुत महंगा है। लेकिन अगर वही दुकानदार कान में फूंक दे कि अरे साहब सिर्फ 4,000 महीना पड़ेगा, तो फिर क्या, 80,000 की चोट एक छोटी सी किस्त में छुप जाती है। और यही EMI की असली खेल है। आपको सामान की कीमत नहीं दिखती है, सिर्फ महीने की किस्त दिखाई जाती है। और उधार का ये चक्कर कितना फैल चुका है इसका अंदाजा आप ऐसा लगाइए। 2017 में करीब 35% कंज्यूमर्स फॉर्मल क्रेडिट की पहुंच में थे और 2026 तक यह आंकड़ा करीब 74% हो गया। यानी उधार अब जरूरत पड़ने पर लिया जाने वाला सहारा नहीं रहा, हमारी खरीदारी का रोज का साथी बनता जा रहा है। और यही जगह है जहां एक आम आदमी और बनिए की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आम आदमी सोचता है कि EMI कितनी पड़ेगी, बनिया सोचता है कि कितना पैसा कमा कर देगा। 2 लाख रुपए दुकान में लगाने हैं, अगर उससे बिक्री बढ़ती है, प्रॉफिट होता है, तब तो उधार काम की चीज है। लेकिन 2 लाख की गाड़ी सिर्फ इसलिए बाई करनी है कि मोहल्ले में अपनी भी इज्जत बने, तो बनिया बोलेगा रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए उसका हिसाब एकदम सीधा है। जिस कर्ज से कमाई पैदा हो उसे सोच समझ कर इस्तेमाल करो, और जिस कर्ज से सिर्फ दिखावा पैदा हो उससे 4 कदम दूर रहो। ओके, सो अब हमारा अगला मूव है कि बिना समझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, और खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में पड़ना। अब देखो, आपको टेलीग्राम पर एक भैया मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब निफ्टी ऊपर जाने वाला है, कॉल ऑप्शन ले लो। आप क्या करते हो, 50,000 डाल देते हो, और अच्छी बात यह है कि कुछ देर बाद आपको 7,000 का प्रॉफिट भी होता है। अब आपको लगता है कि भैया तो भगवान निकले, इसके चक्कर में आप क्या करते हो, मार्केट में 1 लाख डाल देते हो। लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन होता है आपको 20,000 का नुकसान होता है। अब नुकसान को देखकर भैया बोलते हैं कि घबराओ मत, एवरेजिंग करो। फिर आपने और पैसा डाल दिया और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट नहीं, आपकी रिकवरी की लड़ाई शुरू हो गई। और यही वो जगह है जहां पर मैक्सिमम लोग फंसते हैं। सेबी के अपडेटेड डाटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 के बीच 93% इंडिविजुअल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में रहे, और इंडिविजुअल ट्रेडर्स का कंबाइंड नेट लॉस 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा था। अब जरा सोचो, अगर टेलीग्राम के एक सेल से पैसा बनाना इतना आसान होता तो 100 में से 93 लोग लॉस में क्यों होते? क्योंकि मार्केट में प्रेडिक्शन को सुनना आसान है, प्रेडिक्शन से पैसा बनाना मुश्किल है। और बनिया इस फर्क को अच्छे से समझता है। वो किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज से अपने दुकान का माल तक नहीं खरीदता, अपनी जिंदगी की सेविंग्स तो दूर की बात है। उसका रूल सिंपल है, पहले समझ फिर पैसा। ओके, सो नेक्स्ट मूव इज कि ऐसे शो ऑफ आइटम्स बाई करना जिसकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती है। अब मोहल्ले में शर्मा जी ने 15 लाख की चमचमाती SUV खरीदी, अगले महीने सामने वाले घर में एक और नई कार आ गई, और तीसरे घर वाले को अपना 6 साल पुराना कार छोटा लगने लगा। कार में कोई दिक्कत नहीं थी, EMI खत्म हो चुकी थी, मेंटेनेंस मैनेजेबल था, बस एक ही प्रॉब्लम थी कि पड़ोसी की कार नहीं थी। यही वो इंडिविजुअल खर्चा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सोशल मीडिया और आसपास के लोगों की लाइफ स्टाइल को देखकर हम अपनी जरूरतों को नहीं, अपने एक्सपेक्टेशंस को अपग्रेड कर देते हैं। और 15 लाख की कार 15 लाख की नहीं होती है, उसके साथ EMI, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन भी आता है। लेकिन एक बनिया इस कंपैरिजन गेम को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। अगर कार बिजनेस में कस्टमर लाने, डिलीवरी करने या फिर इनकम बढ़ाने में हेल्प कर रही है तो ठीक है, वो खर्चा प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी की कार नहीं है, उसके चक्कर में अपनी पुरानी गाड़ी को रिप्लेस कर देना, वो उसके लिए अपग्रेड नहीं, एक अननेसेसरी लीकेज है। ओके, सो अब हमारा लास्ट मूव है कि पैसा सेविंग अकाउंट में बेकार में पड़े रहने देना। देखो, अगर आप किसी बनिए की दुकान पर जाओ और उसको बोलो कि भाई ये पैसा यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, तो शायद वो हर एक पैसे का आपको रीजन बता देगा। ये सप्लायर को देना है, ये स्टॉक के लिए है, ये इमरजेंसी के लिए है, ये अगले महीने की पेमेंट के लिए है। यानी कि उसके वहां पर पैसा बिना किसी कारण के घूमता नहीं है। अब जरा अपना सेविंग अकाउंट चेक करो, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख पड़े हैं, पता नहीं क्यों पड़े हैं और कब चाहिए। बस इस बात की तसल्ली है कि बैंक में है, सेफ है। लेकिन इन्फ्लेशन से कोई ये नहीं पूछता कि भाई मेरी परचेजिंग पावर कितनी रह जाएगी, क्योंकि अगर आपका पैसा 3% से कमा रहा है और इन्फ्लेशन 6% का है तो टेक्निकली आपका पैसा बढ़ सकता है, लेकिन रियल वेज कभी जनरेट नहीं कर पाओगे। बनिया का असली लेसन यही है, पैसे को एक जगह ठूस कर मत रखो, उसका काम तय करो। कुछ पैसा सुरक्षा के लिए
और कुछ पैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर आपका पैसा सिर्फ एक जगह पड़ा है तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा, ना ही आपको लखपति बनाएगा। तो आज की कहानी का असली फर्क बनिया और आम आदमी की कमाई में नहीं, बल्कि पैसे को देखने के नजरिए में है। लेकिन जब एक बनिया माइंडसेट वाले इंसान की सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।